हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सुप्रिया धोंडे। लास्ट के वीडियो में मैंने आपको विटामिन सी सीरम के बारे में बताया है, तो इस वीडियो में मैं आपको रेटिनॉल सीरम के बारे में बताऊंगी। आपने ये बहुत बार सुना होगा, रेटिनॉल सीरम एड्स पे देखा होगा या फेसबुक एड्स पे आपने देखा होगा या कुछ फ्रेंड्स ने आपके साथ डिस्कस किया होगा कि रेटिनॉल सीरम के बारे में, या फिर उसने स्टार्ट किया, उसने आपको एडवाइस किया होगा कि तुम भी स्टार्ट कर देना। तो ये रेटिनॉल सीरम क्या होता है, उसके फ़ायदे क्या होते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, रेटिनॉल सीरम कैसे लगाना चाहिए, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो ये जो रेटिनॉल सीरम जो होता है वो एक एंटी एजिंग सीरम है। एंटी एजिंग सीरम मीन्स क्या कि अगर प्री मैच्योर एजिंग होता है, किसी पेशेंट्स में अर्ली एज में ही फाइन लाइंस या रिंकल्स दिखना स्टार्ट हो जाता है, या किसी की स्किन लूज होने लगती है, तो उस केसेस में हम लोग रेटिनॉल सीरम रिकमेंड करते हैं। तो रेटिनॉल सीरम क्या करता है, तो रेटिनॉल सीरम ये जो फाइन लाइंस होते हैं, जो रिंकल्स होते हैं, उसको प्रिवेंट करता है और हमारी जो स्किन है उसको टाइट करता है अगर आप रेटिनॉल सीरम रेगुलर यूज़ करते हैं तो जो रेटिनॉल सीरम है ये एंटी एजिंग के साथ ही, और ये रेटिनॉल सीरम क्या करता है, तो रेटिनॉल सीरम जो पिगमेंटेशन मार्क्स है वो भी कम करता है। जो एक्ने स्कार्स होते हैं वो भी अगर आप रेटिनॉल सीरम यूज़ करते हैं तो एक्ने स्कार्स भी कम दिखने लगते हैं, बिकॉज इट बूस्ट कोलेजन ऑल्सो। तो ये जो रेटिनॉल सीरम है तो इसका यूज़ कैसे करना चाहिए, इसका यूज़ कौन से स्किन टाइप में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये जो रेटिनॉल सीरम है आप ड्राई स्किन में भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप ऑयली स्किन में भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप कॉम्बिनेशन स्किन टाइप में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर रेटिनॉल सीरम आप ड्राई स्किन टाइप में अप्लाई कर रहे हैं तो उसके साथ मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेटिनॉल सीरम है प्रॉपर्टीज़। वो क्या करता है कि रेटिनॉल सीरम जब लगाते हैं तो वो थोड़ा सा ड्राइनेस करता है, तो रेटिनॉल सीरम लगाने के बाद मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। आजकल जो कुछ सीरम्स आते हैं विथ मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स आते हैं, तो आपको सेपरेटली मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आपको रेटिनॉल सीरम लगाने के बाद ड्राइनेस लगता है तो आप मॉइस्चराइज़र का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो रेटिनॉल सीरम इज़ वेरी गुड फॉर ऑयली स्किन। रेटिनॉल सीरम क्या करता है कि जो ऑयली, जिनकी एक्ने प्रोन स्किन होती है उनमें वो ऑयल कंट्रोल करता है, इसलिए जो रेटिनॉल सीरम यूज़ करते हैं तो आपके जो एक्ने, जो पिंपल्स कंडीशन होती है वो कम होने लगती है। रेटिनॉल सीरम के साथ रेटिनॉल क्रीम फॉर्म में भी आता है, दैट ऑल्सो यू कैन यूज़ फॉर द एक्ने ट्रीटमेंट ऑल्सो। तो अगर आपके पिंपल्स है तो रेटिनॉल जो क्रीम फॉर्म्स में आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन टाइप है तब भी आप रेटिनॉल सीरम यूज़ कर सकते हैं, बट अगर कॉम्बिनेशन स्किन है तो रेटिनॉल सीरम यूज़ करने के बाद आपको मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर स्किन सेंसिटिव है तो रेटिनॉल सीरम जो है कभी कभी इरिटेशन हो सकता है या एलर्जिक कंडीशन हो सकती है। अगर स्किन सेंसिटिव टाइप है तो रेटिनॉल सीरम के जो कॉन्सेंट्रेशंस आते हैं तो आप लो कॉन्सेंट्रेशन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपकी स्किन सेंसिटिव टाइप है। तो रेटिनॉल सीरम कब लगाना चाहिए, रेटिनॉल सीरम हम लोग नाइट में ही रिकमेंड करते हैं। पर्सनली मैं नाइट में प्रीफर करती हूँ, कुछ डॉक्टर्स रेटिनॉल सीरम को मॉर्निंग में भी बोलते हैं, बट अगर आप मॉर्निंग में यूज़ करते हैं तो सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपने सनस्क्रीन नहीं लगाया है एंड यू आर अप्लाइंग रेटिनॉल सीरम तो देयर आर हाई चांसेस कि आपकी स्किन थोड़ी सी बर्न हो सकती है या इरिटेशन प्रॉब्लम हो सकता है। तो प्रीफरेबली नाइट टाइम आप रेटिनॉल सीरम यूज़ कर सकते हैं। नाइट में रेटिनॉल सीरम लगाने के बाद आपको मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। जो रेटिनॉल सीरम आता है तो वो कैसे लगाना चाहिए, तो रेटिनॉल सीरम बहुत सारे ड्रॉप्स नहीं लेने हैं। रेटिनॉल सीरम के 1 और 2 ड्रॉप्स इज सफिशिएंट, क्योंकि वो अगर आप ज़्यादा एप्लीकेशन करते हैं तो रेटिनॉल सीरम कॉज ड्राइनेस, ज़्यादा ड्राइनेस होता है। तो आप 1-2 ड्रॉप्स लेके उसको हल्के से मसाज कर सकते हैं। अगर आप क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो बहुत थोड़ी सी क्रीम आपको लेनी है, वो जस्ट डॉट वाइज आपको लगाना है एंड जस्ट मसाज करना है, बिकॉज थोड़े से अगर आप थोड़ा भी रेटिनॉल सीरम यूज़ करते हैं तो बट उसका रिजल्ट आपको अच्छी तरह से दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो रेटिनॉल सीरम के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं क्या, हाँ, अगर रेटिनॉल सीरम के एज सच साइड इफ़ेक्ट्स होते नहीं हैं, बट अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, अगर आपने गलत कॉन्सेंट्रेशन का सीरम स्टार्ट किया है तो रेटिनॉल सीरम कैन कॉज ड्राइनेस, रेटिनॉल सीरम कैन कॉज एलर्जिक रिएक्शंस ऑल्सो। सो जो भी सीरम्स आते हैं वो जो कॉन्सेंट्रेशंस होते हैं वो लो कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप रेटिनॉल सीरम स्टार्ट कर सकते हैं। और एक है कि जब आप रेटिनॉल सीरम स्टार्ट करते हैं तो जो फर्स्ट वीक होता है देर आर हाई चांसेस आपकी स्किन थोड़ी सी इरिटेट होगी, थोड़ा सा ड्राइनेस होगा। तो जब आप रेटिनॉल सीरम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट वीक में आप रेटिनॉल सीरम अल्टरनेट डे लगा सकते हैं या वीकली 2 या 3 टाइम्स लगा सकते हैं, जब तक आपकी स्किन रेटिनॉल सीरम को एडजस्ट नहीं होती है। तो नेक्स्ट वीक आप रेटिनॉल सीरम को डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे आप यूज़ कर सकते
सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि रैंडमली प्रोडक्ट्स यूज़ मत कीजिए। अगर आप गए हैं मेडिकल पे या अपने ऐड देखिए तो रैंडम आप प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, उसका आप डायरेक्टली एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो वैसे मत कीजिए। देयर आर हाई चांसेस ऑफ स्किन डैमेज। स्किन डैमेज हो सकती है क्योंकि हमारी स्किन एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं है। मैं हर एक वीडियो में बोल रही हूँ कि हमारी स्किन एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं है। सो डोंट यूज़ डायरेक्ट प्रोडक्ट्स। जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट से एडवाइस करके ही आप लगा सकते हैं या लगाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि आपने रैंडम प्रोडक्ट्स लिए हैं, आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको रिजल्ट आता है तो ठीक है, अगर बट आपके स्किन को वो प्रोडक्ट सूट नहीं हो रहा है तो देयर आर हाई चांसेस कि आपकी स्किन डैमेज हो सकती है या आपको स्किन एलर्जी या स्किन इरिटेशन हो सकता है। तो बेटर वे कि आप कंसल्ट कीजिए डर्मेटोलॉजिस्ट से, फिर आप सीरम यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि अलग अलग स्किन टाइप के लिए अलग अलग सीरम के कॉन्सेंट्रेशंस होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट जब हम लोग पेशेंट को चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ, ये पेशेंट को ये सीरम कॉन्सेंट्रेशन हम लोग दे सकते हैं, या अगर आपकी स्किन ड्राई है तो हमें जो सीरम्स आते हैं वो विथ मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स हम लोग रिकमेंड करते हैं। तो अलग अलग टाइप्स के जो सीरम्स आते हैं वो कॉन्सेंट्रेशंस अलग होते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट वी प्रिस्क्राइब इट। सो हमेशा अगर आप सीरम यूज़ कर रहे हैं तो कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट। और अगर आप रैंडमली भी सेलेक्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट आप पैच टेस्ट कर सकते हैं कान के पीछे या हाथ के ऊपर लगा के 24 आवर्स आप वेट कर सकते हैं। अगर आपको एलर्जिक रिएक्शन नहीं हो रही है तो आप रेटिनॉल सीरम यूज़ कर सकते हैं। तो रेटिनॉल सीरम के ये फ़ायदे हैं। तो रेटिनॉल अगर आप क्रीम फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो वो एक्ने कंडीशन को इम्प्रूव करता है। अगर आप सीरम फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो बेटर वे कि वो एंटी एजिंग इफेक्ट्स आपको देता है। तो ये सब रेटिनॉल के बारे में मैंने आपको बताया है। थैंक यू।